कौन बनेगा वजीर आजम? नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिशें शुरू। मरकजी हुकूमत के लिए पीपी के आदत से मुस्लिम लीग नून का पहला बाज़ाब्ता राबता। शहबाज शरीफ हुकूमत साजी में ताउन के लिए बिलावल हाउस पहुंच गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो दरमियान हुकूमत साजी पर बातचीत। आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शहजाब फातिमा शामिल। आपकी पेशकश पर कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तबादला ख्याल होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत का नून लीग को जवाब, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। नून लीग और एमक्यूएम का वफाक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक, मुश्तरका लाहे अमल बनाने का फैसला। कायदीन की रायगुन में मुलाकात। नवाज शरीफ और खालिद महबूब सिद्दीकी की हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। दोनों जमातों में बुनियादी नुकात तय पा गए। कहा कि मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। रहनुमाओं ने अब तक के राब्तों पर एक दूसरे को एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में खालिद महबूब सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने पर बात हुई है, हुकूमत साजी से मुताल्लिक बात नहीं हो सकी। हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका है। उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। ये तो आगे की बात है ना, हुकूमत बनेगी और उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा या भी नहीं होगा, ये सब आगे की बातें हैं। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने मुस्लिम लीग नून ने बड़ी विकेट हासिल कर ली। रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर नून लीग में शामिल। वसीम कादर की मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहना था अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ का वसीम कादर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी को हम ओहदों की ऑफर कर दी। नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की पेशकश। सीनियर वजीर पंजाब और वजीर आला बलूचिस्तान की भी ऑफर। आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। पीपी की सीईसी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। नून लीग को पंजाब में अक्सरियत हासिल। 21वां वजीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग ने जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। वजीर आला के नाम के लिए तमाम सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान समेत दीगर नाम ज़ेर गौर आए। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं किसी एक जमात के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, सूबे में मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। पीटीआई की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ तो बात तक भी नहीं हो सकती। जमात इस्लामी से राबिते की जो कोशिश का जिक्र हुआ है कल, उसकी मैंने तरदीद की है। नहीं तो मेरा राबिता हुआ है, न उन्होंने मुझे अप्रोच किया हुआ है। पाकिस्तान में ये जोड़ तोड़ होता है, लेकिन अब लोग खरीदो फिरोख्त नहीं चाहते। हम इनके साथ भी कोई हुकूमत मिल करके हुकूमत बनाने से बेहतर कि हम उसको तरजीह देंगे अपोजिशन को और अपोजिशन पे अपना रोल प्ले करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते। जमात इस्लामी से इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि कानूनी तकाज़ों को पूरा करेंगे, खरीदो फरोख्त नहीं चाहते, अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उसका एहतराम करना चाहिए। जरदारी साहब वजीर आजम नहीं बनते तो मेरी जाती तजवीज़ यही है कि फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, न कि हमें किसी का कोलिशन में जूनियर पार्टनर होना चाहिए। लिहाजा हमारी जरूरत हर किसी को है कौमी असम्बली में। हमारे बगैर अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो बिल्कुल बना लें, वो इंडिपेंडेंट है और किसी के पास भी जा सकते हैं।
बिलावल वजीर आजम न होते तो अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। फैसल करीम कुंडी की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारे बगैर कोई सियासी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। कौमी असम्बली में हमारी सबको ज़रूरत पड़ेगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए बिलावल भुट्टो को वजीर आजम होना चाहिए। CEC इजलास में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की तजवीज़ रखूंगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं है। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। PP रहनुमा मंजूर बसान कहते हैं कि वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में भी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। मुस्तकबिल में GDA PP में जम हो जाएगी। कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताइज आ गए। 264 हलकों के नताइज मौसूल। एक हलके का नतीजा रोक लिया गया। 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 75 नशस्तें हासिल कर पाई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार। MQM के 17, काफ लीग के 3, JUI के 4 अरकान कौमी असम्बली में पहुँच पाए। IPP के 2 उम्मीदवार इलेक्शन जीत सके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, MWM, पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों पर हतमी नतीजा रोक दिया। सूबाई असम्बली की 16 सीटों पर भी नतीजा रोक दिया गया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज भी रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA 15 मानसेरा में भी रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजे से रोक दिया गया। कराची में आज जश्न ही जश्न। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का जश्न। 8 साल बाद अजीज़ाबाद में पावर शो। MQM पाकिस्तान की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। जिना ग्राउंड अजीज़ाबाद में जलसा। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी का मलीर में जश्न बिलावल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, PP और MQM को सपोर्ट किया। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मरकजी क़यादत के इजलास से खिताब में कहा कि जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इन इंतखाबात से मजीद अदम इस्तेकाम पैदा होगा। तस्लीम करें। अगर किसी को एतराज हुआ है तो वो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार और बदआमनी से दो चार करना दुश्मन का एजेंडा है। इलेक्शन करवाकर हुकूमत ने मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा नाकाम बना दिया। जान चकज़ई कहते हैं, इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर कौम, पाक फौज, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो जीत नहीं सके वो नताइज तस्लीम करें। बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI को 11 नशिस्तें मिली। नून लीग के हिस्से में 10 सीटें आई। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, नेशनल पार्टी ने 3 नशिस्तें हासिल की। हक 2 तहरीक और जमात इस्लामी को एक सीट मिली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और BNP अवामी ने भी एक नशिस्त हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील। आज़ाद रहनुमाओं की मुशावरत। अली अमीन गंडापुर के मुंतखब अरकान से राबते। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का कौमी असम्बली के नशिस्त छोड़ने का इंदिया। हरीपुर से अकबर अयूब और अरशद अयूब वजारत आला के लिए सरगर्म। अली अमीन गंडापुर को जुनूबी अजला के अरकान की हिमायत हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।